नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया विषय लेके आपके पास आया हूँ। वो है शिक्षक। हाँ दोस्तों, शिक्षक जब शब्द हम बोलते हैं ना, तब हम सबके दिमाग में एक ही चीज आती है कि ये शिक्षक बोला है ना, तो आपको क्या याद आएगा? आपकी स्कूल याद आएगी, मतलब पाठशाला, और फिर आपको आपकी कॉलेज याद आएगी, आपके प्राध्यापक याद आएंगे, प्रोफेसर याद आएंगे, और आप बोलोगे अरे यार ये विषय क्या है, तुमको तो नहीं। दोस्तों, ये शब्द शिक्षक यानी कि टीचर यानी कि प्राध्यापक वो स्कूल और कॉलेज तक का सीमित शब्द नहीं है। आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, पिछले 5 साल से आप कामयाब हो, बहुत ही बेहतरीन किस्म का मुनाफा कमाते हो। आप छोटी दुकान से शुरू किया था, उसके बाद अभी बड़ा शोरूम हो गया। बहुत खूब, केसरिया से जुड़े रहे और आप कामयाब हो गए। मित्रों, अभी बात आती है मुद्दे की। जब आप बड़ी शोरूम शुरू करते हो, बड़ी दुकान लेते हो, बड़ा शोरूम शुरू करते हो, तो क्या होता है? एक ही चीज होती है कि आपको मैन पावर की आवश्यकता होगी। आप 8 से 10 सेल्स पर्सन काम पे लगाओगे, रिक्रूट करोगे। अभी आप आए दिन रोज सुबह उससे कुछ ना कुछ बात करते रहते हो। कपड़े की क्वालिटी कैसी होती है उसके बारे में जानकारी देते हो, फिर कपड़ा कैसे बेचने का, कैसे क्या करने का, कैसा नहीं करने का, इस पे आप उसको ज्ञान देते हो आपके अनुभव के तौर पे। वो नए बच्चे लोग आए हैं, सीख रहे हैं आपसे, सीखते 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 वो कामयाब होते हैं, और धीरे 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 उनके दिमाग में भी एक महत्वाकांक्षा का बीज आता है। वो भी अपनी दुकान करते हैं और वो भी उसमें कामयाब होते हैं। लेकिन जब तक वो समझदार बनते हैं ना, तब तक वो आपको एक शिक्षक के तौर पे ही देखता है। आप उसको शिक्षा देते हो कि सेल्स कैसे करें, आप उसको मार्गदर्शन देते हैं कि कौन सी गलतियां नहीं करने की, कौन सी गलतियां करने की। आप समझे ना? और ऊपर से आप उसको कैसा व्यवहार रखने का, कुशल व्यवहार कैसे, ये सब आप शिक्षा उसको देते हो। ये शिक्षा के बेस पे आप हो गए उसके शिक्षक। और जैसे मैंने बताया, वो छोटा सा सेल्समैन आपके पास 3, 4, 5 साल ज्यादा काम करके वो भी महत्वाकांक्षी है, तो उसने अपनी दुकान की और उसमें वो कामयाब हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप शिक्षक से गुरु बन जाओगे। वो कहीं भी जाएगा, अपनी दुकान पे जाएगा, आपके दुकान पे आके आपको प्रणाम करके जाएगा, गुरुजी नमस्कार, ऐसा करके वो आगे बढ़ेगा। ये पहलू है जीवन के, सब बढ़ते हैं आगे। अभी दोस्तों, आप कामयाब हो गए हो, अच्छे शिक्षक भी साबित हो गए हो, और धीरे धीरे लोग आपको गुरु भी बोलते हैं। तब जाके ये वीडियो की बात बनती है कि आप में ऐसे कौन से सद्गुण होने चाहिए जिसके कारणवश आप एक बेहतरीन गुरु कहलाओ। नोट कीजिए और लिखते जाइए। सबसे पहले है संयम। संयम रखें, धैर्य रखें, आप कंट्रोल रखिए अपने आप पे। कोई गलत बोल देता है, कुछ गलत काम करता है, कपड़े पे चाय गिरा दी, तो डोंट लूज योर टेम्पर। आप गरम मत होइए, आप चिढ़ मत जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए। उसी प्रकार प्रेम में, उसी प्रकार व्यवहार में आप अपने आप को संयमित रखें। एक ये हो गया। दूसरा होता है मर्यादा। हर चीज में मर्यादा बहुत ही आवश्यक है। आप दोनों तरफ से मर्यादा को सिंचन करें। आप अपने लिमिट में रहें। स्टाफ के साथ कितना नजदीक जाने का, स्टाफ को कस्टमर की तरह कितना जाने का, कितना दूर रहने का, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करने का, ये सब का उनको ज्ञान दो। और आप भी मर्यादा में रहिए। तीसरा आता है क्षमा। कैसी भी कोई गलती करता है, आप क्षमा करें। कोई बात नहीं, अगली टाइम से ध्यान रखना। आप प्लीज ध्यान रखिएगा, क्षमा उसको देते रहिए। फिर आता है वात्सल्य। वात्सल्य शब्द है ना, वो स्त्री से जुड़ी हुई है। वात्सल्य का सही मतलब वो सब लेते हैं ममता। जी हाँ, जैसे एक स्त्री में वात्सल्य होती है, ममता होती है, उसी प्रकार का व्यवहार अपने स्टाफ के साथ और साथ में अपने कस्टमरों के साथ रखिए। स्टाफ में
कुछ बीमारी आ जाती है उनके पेरेंट्स को या उनके बच्चों को या उसके पति को या उसकी वाइफ को, तो आप पूछते रहिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपके पास वो जरूरत के वक्त पैसा ही मांगने आएगा, नहीं, उसको दिल भी चाहिए, उनको एक सहारा भी चाहिए, वो टाइप का आप उससे ध्यान रखिए। फिर आता है उदारता। उदारता रखिए, आप उदार रहोगे, इतना ही आप अच्छे गुरु साबित होंगे। लेट गो, जाने दो। किसी ने आपसे व्यवहार बरोबर नहीं किया, वर्तन बरोबर नहीं किया, जाने दो। अब किसी ने आपसे 500, 800, 1000 रुपया उधार लिया है, 6 महीने तक वापस नहीं आया, फिर वो भूल गया है, जाने दो। उदारता रखो, होता है बिजनेस में, कभी इधर उधर होता रहता है। और अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है चरित्र। जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टर आदमी को ऊपर ले जाता है और कैरेक्टर ही आदमी को गटर में फेंक देता है। अपना चरित्र पे बहुत ही ध्यान रखें दोस्तों। ये 5-6 मुद्दे जो मैंने बताए आपको, वो है गुरु बनने के असली पॉइंट। ये पॉइंट पे आप काम करोगे, एक अच्छे शिक्षक तो साबित हो गए, अभी अच्छे गुरु भी आप साबित हो सकते हो। दोस्तों, अभी मेरे को ये बताइए कि आपके दिमाग में विचार आया है ना कि आज ये शिक्षक गुरु ये क्यों बात में छेड़ रहा हूं? उसका कारण है दोस्तों, आज मैं सुबह जो वीडियो दे रहा हूं वो है 4 सितंबर और 5 सितंबर हम शिक्षक दिन के तौर पे मनाते हैं। क्यों? उसका कारण है 5 सितंबर 1888 मतलब 5 सितंबर 1888 में एक महानुभाव का जन्म हुआ था। उनका नाम था साउथ में कोई गांव में, छोटे से गांव में उनका सर्वपल्ली फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनका था सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। जी हाँ, वो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इंसान के तौर पे तो कुछ बोलने जैसा नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन इंसान थे, वो हम सब जानते हैं। आप उसकी जीवन रेखा पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक इंसान इतना उम्दा आत्मा हो सकता है। बस दोस्तों, उनकी एक कार्यशैली और हर हमेशा उसने अपनी कैरियर शुरू की थी एक प्राध्यापक बन के, एक टीचर बन के, और इतने स्टूडेंटों को उसने मार्गदर्शन दिया, पढ़ाया और विद्वान बनाया। और अंत में जीवन जाते 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 वो एक अच्छे गुरु भी बने और साथ में उत्तम शिक्षक होने के नाते आज भी उनका जन्मदिन हम 5 सितंबर को शिक्षक दिन के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, न केवल स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन हर मानी चुनी जगहों पे शिक्षक का महत्व के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मृत्यु कभी हुई? उनकी मृत्यु हुई 17 अप्रैल 1975। जी हाँ, 17 अप्रैल 1975 में उनका देहांत हुआ। लेकिन तब से लेके आज दिन तक हम उसकी 5 सितंबर को जरूर और जरूर से शिक्षक दिन के तौर पे हम मनाते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपके अंदर भी एक शिक्षक छुपा हुआ है, आपके अंदर भी एक गुरु छुपा हुआ है। उसे बाहर लाने का ये वीडियो ही आपको काम आएगा। तब तक के लिए मैं आपकी कमेंट्स की राह देखूंगा। लाइक जरूर कीजिएगा, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। वो ऐसे महानुभाव के विचार हैं जो आपके सामने पेश करता रहता हूँ, जो आए हुए सदियों तक आपको मार्गदर्शन देता रहेगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक। चलो दोस्तों, मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार।